अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जीएम। तो आज हम एड़ी के दर्द, जिसे हम पाँव के तलवे का दर्द भी कहते हैं और मेडिकल टर्म के अंदर प्लांटर फेशियाटिस या हील पेन भी कहते हैं, के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर हम प्लांटर फेशिया की बात करें तो ये किस्म का थिक बैंड ऑफ टिश्यू होता है जो कि हमारी बॉटम ऑफ फुट से स्टार्ट होता है और ये कैल्केनियस बोन, जो हील बोन भी कहते हैं, को टोज़ के साथ कनेक्ट करता है। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये शॉक एब्जॉर्बिंग के तौर पे काम कर रहा होता है और हमारे जो फुट आर्च है उसको सपोर्ट करता है। लेकिन एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से या फिर ज़्यादा खड़े होने की वजह से इस फेशिया की इन्फ्लामेशन हो जाती है और बाज़ औक़ात इसमें टेयर हो जाता है और इस कंडीशन को हम प्लांटर फेशियाटिस का नाम देते हैं। तो आज हम प्लांटर फेशियाटिस की काजेज़, इसकी रिस्क फैक्टर्स, इसकी अलामात और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो प्लांटर फेशियाटिस की अगर काजेज़ के बारे में बात करें तो उसमें सबसे पहले काज ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स होता है ड्यूरिंग दी एक्सेसिव एक्सरसाइज के दौरान। तो दूसरी इसकी बड़ी वजह, अगर हम किसी हार्ड फर्श के ऊपर काफ़ी अरसे से खड़े हैं, जैसा कि हमारे जो बार्बर हजरात हैं यानी नाई और फार्मर्स हैं और हमारे जो ख़वातीन हैं जो जिनका खड़ने वाला काम होता है किचन के अंदर, तो उनमें ये कंडीशन ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम नॉन स्पोर्टिव शूज़ यानी कि ऐसे शूज़ जो हमें फिट ना आ रहे हों, उनके इस्तेमाल से भी ये कंडीशन हो सकती है। अगर हम इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसकी बात करें तो उसमें ये फीमेल्स के अंदर बहुत कॉमन होती है, ख़ास तौर पे एज 40 से लेकर 60 ईयर्स के दौरान। इसके अलावा ओबेसिटी यानी मोटापा भी इसकी वजह होती है और दूसरी इसकी बड़ी वजह जो है फुट जो हमारे पास होता है फ्लैट फुट, वो भी इसकी वजह है। इसके अलावा अगर हमारी आर्च जो है फुट की वो हाई है, वो भी इसकी वजह बनती है। इसके अलावा अगर हम एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं या ज़्यादा खड़ने वाला काम है, वो भी इसकी वजह बनती है। और बाज़ का जो हमल के तीसरे जो ट्राइमेस्टर है उसके दौरान भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा जो हमारे एक्लीज टेंडन है उसका टाइट हो जाना और साथ साथ जो काफ मसल्स हैं उनका टाइट हो जाना, ये भी रिस्क फैक्टर्स के अंदर आता है। तो अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो पेशेंट को पेन होता है और ये पेन जो है सुबह के वक्त ज़्यादा होता है। और अगर इसके मुआयने की बात करें, अगर हम पेशेंट का मुआयना करें तो पेन जो है वो एंटीरियर मीडियल साइड ऑफ दी जो कैल्केनियस बोन होती है हमारे पास, जिसे हील बोन कहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा होता है। और ये पेन जो प्रॉक्सिमल साइड होती है प्लांटर फेशिया की, वहाँ पे भी महसूस होता है। और ये पेन जो है, अगर हम डॉर्सिफ्लेक्शन करें अपने जो अंगूठे की, या फिर हम आम लफ्ज़ों में अगर हम अंगूठे के सहारे खड़े हों तो ये पेन बढ़ जाता है। तो अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसकी सीवियरिटी पे, यानी कि कितना शदीद पेन हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर हम इसमें घरेलू इलाज की बात करें स्टार्ट में, तो उसमें हम जस्ट क्या करते हैं, उसमें आइस का अप्लाई करते हैं, यानी बर्फ़ उस जगह पे मलते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, दिन में 3-4 बार। उसके अलावा हम पेशेंट को कहते हैं कि आप रेस्ट करें, ज़्यादा आप एक्सरसाइज ना करें। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास चीज़ आती है वो एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमारे पास होती है, यानी कि हमने एक्सरसाइज के साथ साथ मसाज टेक्निक अपनानी है। तो उसमें आपने क्या करना है कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं, यानी कि हमने अपनी जो फुट है उसको जो है किसी आप तौली की मदद से उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, उसके बाद उसको रिलैक्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना, आपने जो रोलिंग हम कह सकते हैं, स्ट्रेचिंग के साथ साथ रोलिंग एक्सरसाइज करनी है। उसमें यह है कि आपने बर्फ़ लेके टॉवल के अंदर उसको आपने पाँव के नीचे रख के उसको रोल करना होता है। इसके अलावा जो है आपने स्टैंडिंग एक्सरसाइज करनी है, जिसमें अपने फुट को स्टैंड करना है, ऊपर खड़ा करना है, उसके बाद उसको डाउन लेके आना है, फिर ऊपर करना है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने जो मसल्स हैं, जो टाइट हमारे काफ मसल्स हैं, उसको रिलैक्स करना होता है। इसके अलावा आप जो है ना कुशन शूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके नरम शूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ जो है आप हील पैड हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हैं, उससे काफ़ी आपको फ़र्क महसूस होगा। और साथ साथ आप जो है ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें जो है आपके फुट के ऊपर प्रेशर कम हो, जैसे कि स्विमिंग आप कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आपने जो है मसाज भी करना है किसी ऑयल से।
तो ये तमाम चीज़ें जो हैं पेन को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकती हैं। इसके अलावा अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर आप जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनसेड्स का, जिसमें आप डिक्लोफेनाक सोडियम का यूज़ कर सकते हैं पेन की सूरत में। और इसके साथ-साथ आपने जो है ओमेप्राज़ोल भी यूज़ करना है, क्योंकि जो एनसेड्स होते हैं वो स्टमक को थोड़ा-सा डैमेज कर रहे होते हैं, लिहाज़ा उसको बचाने के लिए हम ओमेप्राज़ोल भी साथ दे रहे होते हैं। उसके अलावा आप जो है जो डिक्लोफेनाक जेल का यूज़ भी वहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आपको शदीद पेन हो रहा है तो आप नेप्रोक्सन जो है 500 मिलीग्राम टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। उससे काफ़ी हद तक आपको पेन से रिलीफ़ होगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।